इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी एरे नम्स दिया हुआ है। बाइनरी एरे का मतलब है कि एरे का हर एक एलिमेंट आइदर 0 या फिर 1 है। हम इस एरे पर एक ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है कि हम 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स चुनें और उन सबको फ्लिप कर दें। फ्लिप का मतलब है कि अगर एलिमेंट 0 है तो उसको 1 कर दें और 1 है तो उसको 0 कर दें। और ये ऑपरेशन हम कितनी भी बार कर सकते हैं। हमें रिटर्न क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल एलिमेंट्स इन एरे इक्वल टू 1। हमें एरे के सारे एलिमेंट्स को 1 बनाना है और उसको करने के लिए जितने मिनिमम हमें ऑपरेशन लगेंगे हमें वो रिटर्न करना है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें जो ऑपरेशन दिया है कि 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स चुनो और उनको फ्लिप कर दो, इन ऑपरेशन को कितनी भी बार करने के बाद अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। जैसे हमारा एग्जांपल है 0 1 1 1 0 0। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हमें इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेकर 3 एलिमेंट्स उनको फ्लिप कर दें तो हमारा एरे ये अपडेट हो जाएगा। फिर हमें इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से लेकर 3 एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर दें तो इससे हमारा ये वाला 0 भी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ये 1 था ये अब 0 हो जाएगा। तो हमें इस 0 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेकर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स इनको फ्लिप कर दें तो हमारा 1 1 1 पूरा एरे बन गया। तो इसलिए हमारे मिनिमम ऑपरेशन कितने लगे? 3, जो कि हमें रिटर्न करना है। सेकंड एरे इन्होंने दिया है कि अगर हम 0 1 1 1 ये एरे दिया होता, इसमें हम किसी भी तरह से ऑपरेशन कर ले हमारे सारे वंस नहीं बन सकते। इसलिए हमें -1 रिटर्न करना है। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो आप क्या सोचोगे कि मैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, कि मैं इन 3 को फ्लिप करने का ट्राई करूं, इन 3 को मैं हर एक को फ्लिप करने का ट्राई करूं। लेकिन उस फ्लिप को करने से मेरा क्या हो रहा है? मेरे एडिशनल एलिमेंट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस 0 को 1 बनाने के लिए अगर पीछे वाले 3 को फ्लिप कर रहा हूँ तो मेरे ये 2 एलिमेंट फिर से 0 बन जाएंगे। तो मैं इस प्रोसेस को बार बार करता ही रहूंगा। काइंड ऑफ मेरा रैंडम हो गया कि मैं रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, किसी भी 0 को पकड़ा, उसके आगे पीछे के एलिमेंट को मैंने फ्लिप किया और रैंडमली मैं होप कर रहा हूँ कि मेरा एरे 1 हो जाए। तो ये अप्रोच हमारी वर्क नहीं करेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी स्ट्रेटेजिक वे में हमारे एरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस स्ट्रेटेजिक वे का हिंट हम हमारे गिवन एग्जांपल से ले सकते हैं। अगर हमें लेफ्ट मोस्ट 0 को 1 में कन्वर्ट करना है तो हम इससे पीछे वाले एलिमेंट की जगह अगर आगे वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करें, इसका इफेक्ट क्या होगा? मेरा ये 1 हो जाएगा और ये मेरे 0 हो जाएंगे। मेरा ये वाला 1 हो गया और कुछ 0 इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन अब मैं इस पार्ट का श्योर हूं कि मुझे इस लेफ्ट पोर्शन को टच करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आगे वाले 0 और उसके आगे वाले एलिमेंट्स को ही कन्वर्ट करूं तो ये मेरा 1 कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अगर अब मैं इस 0 और उसके आगे वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करूंगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ये जो मेरा 0 हुआ था ये अगेन फ्लिप होकर वापस 1 हो गया। अब मेरे लेफ्ट पोर्शन में 3 1 आ गए। तो अगर मैं इनको टच नहीं करूंगा तो ये कभी भी 0 में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मैं इस 0 को पिक करूंगा और इसके आगे वाले एलिमेंट्स को पिक करूंगा। तो अब मेरे ये तीनों 1 1 1 ये हो जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम ग्रीडीली जो सबसे लेफ्ट मोस्ट 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको 1 में कन्वर्ट करते हुए अगर आगे वाले एलिमेंट्स पर इफेक्ट आ रहा है तो हमें वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक साथ 3 एलिमेंट्स को फ्लिप करना ही करना पड़ेगा। हम इससे क्या एलिमिनेट कर रहे हैं कि हम बार बार बैक एंड फोर्थ, कि पहले हमने इसको 1 बना दिया, फिर किसी और एलिमेंट के लिए हमने इसको चुना तो फिर से 0 बना दिया। एक ही इंडेक्स पर हम रिडंडेंट ऑपरेशन करने से बच रहे हैं। इसीलिए हमारा इसमें ऑप्टिमल आंसर भी आएगा। हम एरे पर ट्रैवर्स करते जाएंगे और जब भी हमें फर्स्ट 0 मिलेगा तो उसके बाद हम वहां से लेकर नेक्स्ट टू इंडेक्स, हमें 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स चुने थे, वहां तक के एलिमेंट्स को हम फ्लिप कर देंगे। बाकी एरे हमारा एज इट इज रह जाएगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे, वहां पर अगर अगेन 0 होगा तो हम वहां से लेकर नेक्स्ट टू इंडेक्सेस इनको फ्लिप कर देंगे। बाकी एरे हमारा एज इट इज रह जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर हमारा 1 ही है तो इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट पर जाएंगे, जब भी हमें 0 मिलेगा तो अगेन हम वहां से लेकर नेक्स्ट टू इंडेक्स को फ्लिप कर देंगे। इस तरह से हम आगे जाते जाएंगे। और अगर हमारा एरे फिनिश हो गया तो यानी कि हमारे सारे एलिमेंट्स 1 हो गए। तो उस टाइम पर हम जितने हमने फ्लिप्स किए होंगे, जैसे एक फ्लिप हमने इस 0 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए किया, फिर एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया, हमने टोटल 3 फ्लिप्स किए, वो हम रिटर्न कर देंगे। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें हम इस 0 को कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 बनाएंगे और नेक्स्ट टू इंडेक्सेस को फ्लिप करेंगे। हम इनको ये करेंगे। फिर हम इस 0 को कन्वर्ट करने के लिए 1 बनाएंगे और इसके दो नेक्स्ट वाले हमें फ्लिप करने पड़ेंगे। 1 1 0 हो गया। फिर जब हम इस पर आएंगे,
हम इस जीरो को कन्वर्ट करने के लिए फ्लिप करना चाहेंगे, लेकिन हमें तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स चाहिए और एलिमेंट बचे कितने हैं, वन ही बचा। यानी कि हम इसको वन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारे एरे को पूरा वन बनाना पॉसिबल नहीं है। इस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर होते, हमारा यहाँ पर भी जीरो होता, तो यहाँ पर भी हमारे दो ही एलिमेंट्स बचे होते, तो अगेन हम थ्री पिक नहीं कर पाते। तो इस केस में भी हमें -1 रिटर्न करना है। तो हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना है, और लास्ट में अगर हमारे दो एलिमेंट्स इनमें से कोई भी हमारा जीरो है, तो हम पूरे एरे को वन नहीं बना सकते। उस केस में हमें -1 रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे एरे को जीरो से लेकर n-2, क्योंकि लास्ट टू एलिमेंट्स के लिए हम थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स पिक नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीरो से लेकर n-2 यहाँ तक लूप लगाएंगे। एक फ्लिप काउंट वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, बेसिकली हमारा आंसर। उसके बाद क्या चेक करेंगे, अगर हमारा ith इंडेक्स पर एलिमेंट जीरो है, तो हमें क्या करना है, उस इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स और उससे नेक्स्ट इंडेक्स, बेसिकली थ्री कंसेक्यूटिव इंडेक्सेस को फ्लिप करना है। तो हम i से लेकर i+2 यहाँ तक का लूप लगाएंगे और हमारे एलिमेंट्स को फ्लिप कर देंगे और हमारे काउंट को वन से इंक्रीमेंट कर देंगे। इस पूरे लूप के बाद हमारे n-2 यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स वन बन जाएंगे। हमें बस क्या चेक करना है कि अगर हमारे लास्ट के टू एलिमेंट्स n-2 n-1 ये भी वन है, तो हमारा आंसर आ गया। जो हमने फ्लिप काउंट किया ये हम रिटर्न कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी जीरो है, तो हम पूरे एरे को वन नहीं बना सकते, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी ट्रायंगुलरिस्टिक क्या आएगी, हमने यहाँ पर एक n साइज का लूप लगाया, इसके अंदर हमने थ्री, केवल थ्री ही टाइम्स चलेगा ये लूप, तो n×3 इतनी हमारी टाइम वेलोसिटी आएगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 1। थैंक यू गाइस।